फिल्मी गुरु प्रस्तुत करते हैं लूसी। कहानी की शुरुआत ताइवान से होती है, जहां हमें एक अमेरिकी लड़की लूसी को दिखाया जाता है जो अपनी पढ़ाई के लिए ताइवान आई है। ताइवान आने के बाद उसका एक नया बॉयफ्रेंड बनता है जो हमेशा गलत कामों में शामिल रहता है। आज वह लूसी को एक होटल के बाहर लेकर आता है और कहता है, तुम इस ब्रीफकेस को होटल के अंदर एक आदमी को दे दो, इसके बदले तुम्हें $1000 मिलेंगे। लूसी साफ साफ मना कर देती है और कहती है, इतने छोटे काम के लिए अगर इतना पैसा मिल रहा है तो इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है, जिसका दूसरा सिरा उस ब्रीफकेस से लॉक होता है, जिसे उसे होटल के अंदर डिलीवर करना है। अब लूसी को न चाहते हुए भी होटल के अंदर जाना पड़ता है और रिसेप्शन पर उस आदमी का नाम बताती है जिससे उसे मिलना है। तभी कुछ लोग नीचे आते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड बाहर से उसे देख रहा होता है। जो लोग नीचे आते हैं, जिनको लूसी को ब्रीफकेस देना होता है, वे उसके बॉयफ्रेंड को मार देते हैं। यह देखकर लूसी डर जाती है और समझ जाती है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। वे लोग लूसी को होटल के एक कमरे में ले जाते हैं जहां एक गैंगस्टर होता है। वह लूसी से कहता है, तुम्हें इसे खोलना होगा, और सभी लोग छिप जाते हैं। यह देखकर लूसी और ज्यादा डर जाती है। वह पूछती है, क्या इसके अंदर कोई खतरनाक चीज है? गैंगस्टर कहता है, नहीं। लूसी फिर पूछती है, तो फिर सब छिप क्यों गए? वह बताते हैं कि जिसने तुम्हें यह दिया है, हम उस पर भरोसा नहीं करते। अब गैंगस्टर लूसी को एक पासवर्ड देता है जो ब्रीफकेस खोलने के लिए चाहिए। लूसी डरते डरते ब्रीफकेस खोलती है और सबको बताती है कि इसके अंदर 4 पैकेट हैं, जिनमें नीले रंग का पाउडर है। ये सुनकर सभी लोग सामने आ जाते हैं। अब गैंगस्टर लूसी से पूछता है, क्या तुम हमारे लिए काम करोगी? लूसी कहती है, नहीं। तभी गैंगस्टर का एक आदमी लूसी पर हमला करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है, जैसे किसी ने उसका ऑपरेशन किया हो। उसे लगता है कि ऑपरेशन करके शायद उसका कोई अंग निकाल लिया गया है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और बताता है कि ब्रीफकेस के अंदर जो 4 पैकेट थे, उनमें से एक पैकेट हमने तुम्हारे पेट के अंदर डाल दिया है। अब तुम्हें जहां भेजा जाएगा, तुम्हें वहां जाना होगा। वहां ऑपरेशन करके तुम्हारे पेट से इस पैकेट को निकाल लिया जाएगा। लूसी यह काम नहीं करना चाहती, लेकिन उसे पता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। इसके बाद 3 और लोगों को लाया जाता है, जिनके पेट के अंदर भी वैसे ही पैकेट डाले जाते हैं जैसे लूसी के पेट में। तब एक आदमी इन सबको कहता है कि तुम सभी को अलग अलग देशों में जाकर इन पैकेट्स को डिलीवर करना होगा, ताकि हमारे आदमी वहां जाकर तुम्हारे पेट से पैकेट निकाल लें। अगर किसी ने भी हमें धोखा देने की कोशिश तो हम तुम्हारा पता जानते हैं और तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। अब चारों के मुंह पर कपड़ा डालकर उन्हें अलग अलग ले जाया जाता है। जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं। उनमें से एक लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। इससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह लूसी को बुरी तरह से मारता है। लूसी नीचे गिर जाती है और उसके बाद वह उसके पेट पर लात मारता है। उसके पेट में जो पैकेट होता है, जिसमें बेहद खतरनाक ड्रग्स होते हैं, वह लीक होना शुरू हो जाता है। पहली बार दुनिया में किसी ने इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए इंसान पर इसका क्या असर होगा, किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी ओर एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो एक लेक्चर के दौरान सबको बताता है कि अब तक इंसान ने अपने दिमाग का केवल 10% उपयोग किया है और इस 10% से उसने पूरी दुनिया बदल दी। हमारी दुनिया में केवल डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो अपने दिमाग का 20% उपयोग करती है, इसीलिए वह सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अपने साथियों से संवाद कर सकती है। अगर इंसान अपने दिमाग का 20% उपयोग कर ले तो उसे अपने शरीर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और उसका शरीर पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होगा। वहीं लूसी को दिखाया जाता है जिसके अंदर ड्रग्स का पैकेट लीक होने की वजह से उसके पूरे दिमाग में हलचल मच जाती है। अब वह अपने दिमाग के 20% का उपयोग कर सकती है। तभी वह आदमी वापस आता है जिसने लूसी को मारा था और जिसकी वजह से उसके पेट में पैकेट लीक हो गया था। उसके आते ही लूसी बिल्कुल शांत बैठ जाती है। उसे पता है कि अगर उसने मना किया तो यह आदमी उसे और भी नुकसान पहुंचा सकता है। लूसी इशारा करती है कि वह तैयार है, यानी वह आदमी जो चाहता है कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी उसके पास आता है, लूसी उसे एक घूंसा मारती है और उसकी बेल्ट खींचकर उसे दूर गिरा देती है। फिर उसी बेल्ट की मदद से वह टेबल को अपनी तरफ खींचती है जिस पर उस आदमी ने अपनी बंदूक रखी थी। लूसी बंदूक उठाकर उसे गोली मार देती है। इसके बाद वह तुरंत एक टैक्सी लेकर अस्पताल जाती है, क्योंकि उसके पेट में जो पैकेट है उससे अब भी ड्रग्स लीक हो रहे होते हैं। वह उस पैकेट को अपने पेट से निकलवाना चाहती है।
वह ऑपरेशन थिएटर में जाती है जहां डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वह स्क्रीन के पास जाती है और उस मरीज के शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये सब देखती है जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है। सब कुछ ध्यान से देखने के बाद लूसी अपनी बंदूक निकालती है और मरीज को गोली मार देती है। ये देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं, तुमने क्या किया? लूसी बताती है, तुम इस आदमी को नहीं बचा सकते थे। वह मरने वाला था क्योंकि उसका ट्यूमर उसकी रीढ़ की हड्डी तक फैल चुका था। इसके बाद लूसी उस आदमी को नीचे गिराकर खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट जाती है और डॉक्टर से कहती है, मेरे पेट में एक पैकेट है जिसमें ड्रग्स हैं जो मेरी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, इसे निकाल दो। डॉक्टर कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें एनेस्थीसिया देना होगा ताकि तुम्हें दर्द महसूस न हो। लूसी जवाब देती है, इसकी जरूरत नहीं है, बस ऑपरेशन की तैयारी करो, और अपनी बंदूक डॉक्टर की तरफ तान देती है। डॉक्टर कहता है, ठीक है, तुम बंदूक नीचे करो, मैं तुम्हारे पेट से पैकेट निकाल दूंगा। ऑपरेशन के दौरान लूसी अपनी माँ को कॉल करती है और अपने बचपन की ऐसी ऐसी बातें बताती है जो सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। लूसी उस समय की बातें बताती है जब वह सिर्फ 5 या 6 महीने की थी। उसकी माँ पूछती है, तुम्हें इतनी पुरानी बातें कैसे याद हैं? तुम तो तब बहुत छोटी थी। लूसी कहती है, मुझे तुम्हारे दूध का स्वाद भी याद है। दरअसल अब वह अपने दिमाग का 20% से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर पा रही है। डॉक्टर उसके पेट से पैकेट निकाल देता है। लूसी पूछती है, इसमें कितना बचा है? डॉक्टर कहता है, आधा पैकेट। वह पूछती है, मेरे शरीर में जो ये ड्रग्स गया है इसका असर कब तक खत्म होगा? डॉक्टर कहता है, इसके लिए मुझे यह जानना होगा कि यह कौन सा ड्रग है। लूसी कहती है, CPH-4। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और कहता है, अगर यह सच में CPH-4 है और तुमने इसकी इतनी बड़ी मात्रा खा ली है तो तुम जिंदा कैसे हो? लूसी पूछती है, CPH-4 क्या होता है? डॉक्टर बताता है, एक औरत अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में इसे अपने शरीर में बनाती है। ये बच्चे के लिए एक एटॉमिक बम की तरह होता है। मैंने सुना था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहा है, लेकिन यह बन चुका है। मुझे विश्वास नहीं होता। और अब तक तुम जिंदा कैसे हो? लूसी कहती है, ज्यादा समय तक नहीं। अब लूसी अस्पताल से बाहर आ जाती है जहां उसके आसपास जितना भी नेचर होता है वह सब देख सकती है। उसे यह भी दिखाई देता है कि पेड़ों के अंदर क्या चल रहा है। इसके बाद लूसी उस गैंगस्टर के पास जाती है जिसने उसके पेट में पैकेट डलवाया था। वह कहती है, मुझे बताओ कि बाकी के 3 लोग कहाँ हैं जिनके पेट में यह पैकेट हैं? मुझे वे तीनों पैकेट चाहिए। लेकिन गैंगस्टर उसे कुछ नहीं बताता। तब लूसी उसके दिमाग पर हाथ रखकर अपने आप को उसके दिमाग से जोड़ लेती है। उसके दिमाग से जानकारी निकालकर उसे पता चलता है कि वे तीनों पैकेट रोम, बर्लिन और पेरिस जा रहे हैं। इसके बाद लूसी वापस अपने फ्लैट पर आती है जहां उसकी रूममेट होती है। लूसी पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकती हूँ? फिर वह उस लैपटॉप पर उस वैज्ञानिक की जानकारी निकालती है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दिमाग पर रिसर्च करने में लगा दी है। लूसी उसे कॉल करके कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारी पूरी रिसर्च पढ़ी है। वैज्ञानिक हंसकर कहता है, शायद ये कोई मजाक है, तुम्हें पता है मैंने कितने पेज लिखे हैं? लूसी कहती है, 6734। मैंने सारे पढ़ लिए हैं। लूसी ने ये पेज सिर्फ 2 मिनट में पढ़े होते हैं। ये सुनकर वैज्ञानिक हैरान रह जाता है। तभी उसकी स्क्रीन पर लूसी आती है और बताती है, मैं अब अपने दिमाग के 28% का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं अपने शरीर, दूसरों के शरीर और फोन व इलेक्ट्रॉनिक चीजों को नियंत्रित कर सकती हूँ। न मुझे दर्द होता है, न डर लगता है और न ही कोई इच्छा है। वो सारी चीजें जो इंसान को इंसान बनाती हैं वो मुझ में खत्म हो चुकी हैं। मेरे पास अब गणित, क्वांटम फिजिक्स और विज्ञान का विशाल ज्ञान है। मुझे इन सब का अब क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक कहता है, इसे आगे बढ़ाओ ताकि अगली पीढ़ी इसका फायदा उठा सके। हमारे शरीर के हर एक सेल का यही काम होता है, वह अपनी जानकारी दूसरे सेल को पास करता है। लूसी कहती है, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी और उससे पहले मैं तुमसे मिलूंगी। इसके बाद जब लूसी अपने घर से जा रही होती है तो वह अपनी दोस्त को गले लगाती है और उसे बताती है कि उसके शरीर में क्या क्या समस्याएं हैं। वह कहती है, तुम्हें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। यह कहकर लूसी वहाँ से निकल जाती है। लूसी फिर एक पुलिस अधिकारी को कॉल करती है और उन 3 लोगों के बारे में बताती है जो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और जिनके पेट में ड्रग्स हैं। पुलिस अधिकारी पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जल्द ही लूसी उसे इतनी सटीक जानकारी देती है कि उसे उसकी बात माननी पड़ती है। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। लूसी उस जगह पहुंच जाती है जहां वे 3 लोग होते हैं, लेकिन वहां गैंगस्टर के लोग भी पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि गैंगस्टर उनके पेट से ड्रग्स निकालें, लूसी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन पर हावी हो जाती है। वह तीनों पैकेट लेकर पुलिस अधिकारी के साथ सीधा वैज्ञानिक के पास जाती है जो पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वहाँ वैज्ञानिक की टीम भी होती है। लूसी वहाँ पर सबको गणित और विज्ञान की ऐसी गणनाएं समझाती है जो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इंसानों ने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं होता। साथ ही लूसी अपने एक हाथ को 2 हाथों में बदल देती है, क्योंकि अब उसके शरीर पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। लूसी कहती है, हमें हमेशा बताया गया
गया है कि 1+1 बराबर 2 होता है, लेकिन इस दुनिया में संख्याएं और शब्द होते ही नहीं हैं। इंसानों ने केवल अपनी समझ के लिए यह बनाया है। वैज्ञानिक पूछता है, अगर यह दुनिया गणित से नहीं चलती तो इसे कौन चलाता है? लूसी उदाहरण देने के लिए स्क्रीन पर एक कार दिखाती है जिसकी गति वह लगातार बढ़ाती जाती है। धीरे धीरे गति इतनी अधिक हो जाती है कि कार स्क्रीन से गायब हो जाती है। लूसी समझाती है, समय की गति ही सब कुछ है, इसके अलावा सब कुछ झूठ है। लूसी कहती है, मुझे इन तीनों पैकेट्स को ग्रहण करना होगा ताकि मैं अपने दिमाग का 100% उपयोग कर सकूं। तभी वहां पुलिस अधिकारी आता है और कहता है, गैंगस्टर अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँच चुका है, तुम्हें जल्दी करना होगा, हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। लूसी कहती है, जाने का समय आ गया है। इसके बाद वे सभी तैयारियां करते हैं और जितने भी पैकेट होते हैं लूसी उन सबको अपने शरीर में ग्रहण कर लेती है। इसके बाद उसका दिमाग बहुत अधिक प्रतिशत पर काम करने लगता है। अब उसके शरीर से काले रंग का तरल पदार्थ निकलने लगता है जो आसपास की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को निगल रहा होता है। उसका दिमाग अब 90% से भी अधिक काम करने लगता है, जिससे वह समय यात्रा करने में सक्षम हो जाती है। वह हजारों साल पहले चली जाती है जहाँ वह कुछ आदिवासियों को देखती है। फिर वह डायनासोर युग में जाती है और अंत में उस समय पहुंच जाती है जब इस दुनिया की पहली इंसान यानी हमारी पूर्वज विकसित होनी शुरू हुई थी। लूसी उसके साथ कुछ पल वहाँ बिताती है। अब लूसी हमारी दुनिया से बाहर निकल जाती है और ब्रह्मांड को देखती है। वह उस पल को भी देखती है जब बिग बैंग हुआ था, जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया था। इसी दौरान गैंगस्टर उस कमरे में आ जाता है जहाँ लूसी होती है। वह उस पर बंदूक तान देता है और जैसे ही वह गोली चलाता है लूसी का दिमाग 100% सक्रिय हो जाता है। अचानक वह वहां से गायब हो जाती है और वहां सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। गैंगस्टर वैज्ञानिक और उसकी टीम से पूछता है कि लूसी कहाँ गई, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें मार सके पुलिस अफसर आ जाता है और गैंगस्टर को मार देता है। लूसी के अंदर से जो काले रंग का लिक्विड निकला था, जो धातु को नष्ट कर रहा था, उसे लूसी ने एक सुपर कंप्यूटर में बदल दिया था। उस सुपर कंप्यूटर से लूसी ने अपने दिमाग में मौजूद सारी जानकारी एक पेन ड्राइव में डाल दी थी। वह पेन ड्राइव वैज्ञानिक को दे देती है, जिसके बाद सुपर कंप्यूटर नष्ट हो जाता है। यानी लूसी ने अपने दिमाग की सारी जानकारी को आगे बढ़ा दिया। पुलिस अफसर पूछता है कि वह कहाँ है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैं हर जगह हूँ। इसका मतलब है कि लूसी हर जगह है। उसका दिमाग और उसकी चेतना हर चीज को देख और महसूस कर सकती है। अंत में हमें बताया जाता है कि यह जिंदगी हमें हजारों साल पहले मिली थी, लेकिन हमने इस जिंदगी के साथ क्या किया, हमने इसे कैसे इस्तेमाल किया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।